चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला पैटर्न है, जो पहली ये हमारे पास पूरी लाइन है, ये है बुलिश कंटिन्यूशन। बुलिश कंटिन्यूशन का क्या मतलब है कि एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह हम फिबोनाची में देखते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। और ये जो पैटर्न्स बनेंगे ना, स्पेशली 1 2 3 4, ये वो पैटर्न्स हैं जो बुलिश कंटिन्यूशन बताते हैं हमें कि जो पैटर्न चल रहा है, जो जो ट्रेंड चल रहा है आपके पास, ये कंटिन्यू करेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है अभी, ये भी मजीद ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास सब बुलिश कंटिन्यूशन के पैटर्न्स हैं। ये बियरिश कंटिन्यूशन के पैटर्न्स हैं, ये बुलिश रिवर्सल और ये बियरिश रिवर्सल। ठीक है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके देखते हैं। दिखा आपको ये रहा हूं कि ऊपर इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। अच्छा जी, पहला जो पैटर्न है, पहला पैटर्न क्या है, वो है असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल का मतलब ये होता है, इसकी पहचान आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। वही होती है, देखिए बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, मार्केट जा रही होती है ऊपर, ठीक है, अब जाके एक रेजिस्टेंस बना लेती है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बना लेती है। इस तरीके से, ठीक है, अब ऊपर एक रेजिस्टेंस बन गई इस जगह पे, ये रेजिस्टेंस का लेवल आ गया। और नीचे से मार्केट क्या कर रही होती है कि अपने जो हाई लो होते हैं ना, ठीक है, हायर लोज जो हैं वो बनाती हुई जा रही होती है, यानी अप ट्रेंड शो कर रही होती है। देखें ये लो नीचे है, अगला लो उससे ऊपर है, अगला लो उससे भी ऊपर है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। असेंडिंग वो चीज होती है या वो पैटर्न होता है जिसमें प्राइसेस या कोई भी चीज छोटे से ऊपर जाती है, ठीक है, कम से ज्यादा पैच की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो जिसकी सबसे कम हाइट होगी वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनेगा, इसको हम बोलेंगे कि ये असेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये देखें ना, ये जो ट्राइंगल आपके पास बन रही है, इसमें एक तो ऊपर ये सपोर्ट इसकी आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन जो डाउन साइड जो इसकी लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन चल रही है, इसमें ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन चल रही है। असेंडिंग से मुराद कम प्राइसेस से हायर प्राइसेस की तरफ, ठीक है। ये पहली जो वेव है ये बड़ी होगी, उससे वेव उससे छोटी होगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। उससे जो अगली वेव है वो उससे भी छोटी हो जाएगी, और आखिरकार इस जगह पे ब्रेकआउट हो जाएगा। ये अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने के बाद टेस्ट होगा। हमेशा जो भी लेवल टूटता है उसका टेस्ट लाजमी होता है, ठीक है। आपने टेस्ट का वेट भी लाजमी करना है, क्योंकि टेस्ट के बगैर कोई भी चीज कंफर्म नहीं होगी मार्केट में आपके पास, ठीक है। कोई भी ट्रेड कंफर्म नहीं होगी, मुमकिन है ऊपर निकले और साथ ही नीचे आ जाए इस तरह, ठीक है। इसलिए आपने टेस्ट का वेट लाजमी करना है। टेस्ट हम डिटेल से जाके पढ़ेंगे, एडवांस लेवल जब होंगे उसमें हम ऐसे ऐसे टेस्ट पढ़ेंगे कि आपको देख के कंफर्म हो जाएगा कि ये टेस्ट इसका कंप्लीट है, सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। जैसी मार्केट नीचे आएगी, जिस एरिया को ब्रेक करके गई थी, इसका टेस्ट करेगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कौन सा एविडेंस मिलेगा। आपने एक एविडेंस पढ़ा हुआ है बड़ा जबरदस्त, वो बता सकता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, इस जगह पे कौन सा एविडेंस मिलना चाहिए। मॉर्निंग स्टार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इस जगह पे क्यों मॉर्निंग स्टार मिलना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैटर्न बन रहा है जो आप पढ़ चुके हैं कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आके ऐसी शेप बनाना शुरू करती है ये, कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर तो नहीं जा रही मार्केट, लेकिन नीचे से मुसलसल अपसाइड इसको पुश कर रही है, ये चीज बनती है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट, यानी ये इसका ब्रेकआउट और ये इसकी रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ पे टेस्ट के लिए आएगी मार्केट। यहाँ पे आपको मिलता है मॉर्निंग स्टार, ऐसे, ठीक है, इस तरह मॉर्निंग स्टार मिलता है आपको, और यहाँ से आप इसको बाय कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एविडेंस है आपके पास। अब इसमें देखें कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। जैसे इसका ब्रेकआउट हो और टेस्ट पे आए, तो टेस्ट पे क्या लिखा हुआ है, एंट्री, यहाँ से आपने एंटर होना है। इसके नीचे यानी इस जगह पे तकरीबन जो लास्ट वेव लगी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। देखिए ये टेस्ट हुआ इसका, ये टेस्ट हुआ, यहाँ से आपने एंट्री ले ली, ये आपका एंट्री का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसका स्टॉप लॉस का असूल ये होता है कि जब भी मार्केट कोई ब्रेकआउट करती है, जब भी ब्रेकआउट देती है किसी साइड पे, तो जो उसका प्रीवियस लो होता है, ये प्रीवियस लो था इसका, ठीक है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका एसएल होगा। एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस। और आपका टीपी कहाँ पे होगा, आपका टीपी इतना होना चाहिए। आमतौर पे इनके जो ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना कंटिन्यूशन के, उनका एक सादा सा असूल है, उसका टीपी इतना होता है जितना मार्केट नीचे से उठ के आई होती है इस जगह से। जितनी ये स्टिक होगी ना, जितना ये स्पैन होगा, फॉर एग्जांपल ये 150 पिप्स का है, 150 पिप्स का है ये, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपका टारगेट भी कितना होगा, 150 पिप्स होगा। इनको ट्रेड करने का ये तरीका होता है। पहली चीज आपने पढ़ ली।
दूसरी चीज क्या है, दूसरी और तीसरी चीज बिल्कुल एक जैसी है। असेंडिंग ट्रायंगल हो गई, दूसरी चीज है बुलिश वेज। ठीक है, वेज क्या चीज होती है, बेसिकली वेज जो है वो जो लकड़ी के आगे वो कुल्हाड़ा लगा होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसी शेप बन रही है। बुलिश वेज और बुलिश फ्लैग ये तकरीबन सेम चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर आ रही होती है, ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट इस तरह का एक पैटर्न बनाती है, ये चीज। ठीक है, और फिर इसका ब्रेकआउट कर देती है अपसाइड। तो ये जो फ्लैग बनेगा ना आपके पास, यहां से लेके ये आपकी स्टिक होगी फ्लैग की, और ये आपका फ्लैग हो गया, झंडा बन गया आपका। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट से आप इसको बाय करेंगे यहां से। ठीक है, ये आपका एंट्री का लेवल हो गया। जो लास्ट लो था आपका वो ये था, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट क्या होगा, जितना ये एरिया था आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 300 पिप्स है अगर, और ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म टारगेट बता रहा हूँ, इतना ही होता है हमेशा। जब भी आप चेक करेंगे 90 आउट ऑफ 100 यही आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, 300 पिप्स का ही अगर ये स्टिक थी तो 300 पिप्स आप यहाँ से काउंट कर लें, वो आपका टारगेट होगा। अभी जरूरी नहीं है कि जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ये फौरन जाके उसी घंटे में आपका टीपीएट करे, जरूरी नहीं है। इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। ठीक है, या ये वापस मुड़े यहाँ तक जाए और वापस आके स्टॉप लॉस हिट कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है, वो यही है कि जितना इसने ये सफर किया था इतना ही ये सफर करेगी। ठीक हो क्या, ये आपको टारगेट यहाँ तक देगा। लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं है इस मार्केट में, ये बात मैं आपको बहुत दफा, हर दफा ही बताता हूँ बल्कि। इसी तरह अगर इसकी शेप फ्लैग वाली नहीं है और वेज की शेप है, ठीक है, यानी थोड़ी सी नैरो हो रही है शेप यहाँ से, जैसे ये और ये है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेज। और अगर वो नैरो नहीं है, इसी तरह ब्रॉड है थोड़ी सी, ठीक है, तो फिर ये इसका टेस्ट और ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट और टेस्ट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश फ्लैग बोलेंगे। दोनों एक ही चीज है, आप इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये भी बन जाए, फर्ज करें ये बन गया और आपने इसको कह दिया कि ये बुलिश फ्लैग बन गया, तो कोई आपको पकड़ेगा नहीं कि ये तो वेज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इसका होना क्या है, इसमें आपने करना क्या, बाय करना क्या, सेल करना है। ये आपको इसका नाम भी नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये शेप याद है किसके बाद क्या होता है, तो वो असल चीज है। आप इसमें सबके नाम रट लें, ये सब नाम रट लिए आपने, सब चीजें आपको पता चल गई, लेकिन जब वो चीज बन गई मार्केट में और आपको पता नहीं है कि मैंने करना क्या है, तो फिर ये नाम याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बेसिकली चीज ये है कि जो पैटर्न बना हुआ है ये आपकी आंखों को याद हो जाए, इतना देखें इसको, इतना बार बार प्रैक्टिस करें बना बना के कि वो आपको याद हो जाए फौरन, जैसी वो बने, ब्रेकआउट हो, आपको पता हो कि जैसी मार्केट टेस्ट पे आएगी तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लो के नीचे, जो भी प्रीवियस लो बना होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना होगा, जितना ये था इतना ही यहाँ पे टारगेट होगा। समझ आ गई? ये वो पैटर्न्स हैं जो अक्सर आपको देखने को चार्ट पे मिलेंगे। उसके बाद ये बड़े मजे की चीज है, ये तो अक्सर बनती है और ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, जिस तरफ मार्केट का रुख है, बुलिश चल रही है मार्केट, ठीक है, बुलिश जाती हुई मार्केट में ये चीज बनना शुरू हो जाती है, ये चीज बनती है, यानी ऊपर से भी सेम और नीचे से भी तकरीबन सेम ही लाइंस बन जाती हैं इस तरह। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको आप बुलिश या बेरिश में करें। ठीक है, बेरिश में भी ऐसे ही है, देखें बेरिश में भी ऐसे ही है, बुलिश में भी ऐसे ही है। जब भी ये चीज बन गई है ना, अगर तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो फिर ये ऊपर ही जाएगी, ज्यादा चांस ये है कि ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, और उस डाउन ट्रेंड में ये चीज बन गई है ये और ये, तो आप क्या चांसेस है ज्यादा कि ये डाउन साइड ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी और नीचे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल या बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहने के बजाय इसको आप सिर्फ याद रखें कि जिसकी दोनों लाइंस बराबर होती है ना, इस तरह ट्रायंगल बनती है, इस तरह। ठीक है, और मार्केट उसके अंदर मूव कर रही है इस तरह, ऐसे। तो बस याद रखने की चीज ये है कि जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट पीछे से बुलिश है, ठीक है, पीछे से अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, टेस्ट करेगी और ऊपर निकल जाएगी। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, फ्लैग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। फ्लैग बहुत ही अच्छा काम करता है, चाहे वो बेरिश हो चाहे वो बुलिश हो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये सब साइंस वही हैं जो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो अगर ये ऊपर जा रही है तो इसका चांसेस ज्यादा यही है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट करेगी। अगर मार्केट डाउन आ रही थी और ये चीज बन गई है, तो फिर ज्यादा चांसेस क्या है कि डाउन साइड ब्रेकआउट, टेस्ट और डाउन। ठीक हो गया? अच्छा, इसका टारगेट आपने कैसे काउंट करना है? देखिए पिछलों में तो ये था जो पहले हमने पढ़े हैं कि जितनी पीछे से उसकी स्टिक आ रही है ना, वही आपका टारगेट होगा। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी स्टिक थी उतना ही आपका टारगेट है ऊपर। इसमें क्या टारगेट होगा कि जहां से वो ट्राइंगल बनना शुरू हुई है, जो अपर
ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये ट्रेंड लाइन अभी आपने नहीं पढ़ी, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये जो स्पैन बनता है ना दरमियान वाला, ये आपका टारगेट होगा जिधर भी जाती है। अगर ऊपर निकलती है तो फिर जितना ये था, फर्ज करें 120 पिप्स का है, 120 पिप्स है ये, तो फिर आपका टारगेट भी यहाँ से 120 पिप्स होगा। ठीक हो गया? इस तरीके से इसका आपने टारगेट रखना। ये आपने जो पूरा जो आपको चार्ट है ना, ये चार्ट आपने सेव रखना है, इसको अक्सर देखते रहना है, ये बड़े काम की चीज है। अच्छा, ये जो पैटर्न्स थे अब हमने पढ़े हैं, ये क्या थे? ये बुलिश कंटिन्यूशन के, कि जिधर मार्केट जा रही है, मार्केट उधर ही निकल जाएगी। ठीक हो गया? इस तरह ये सब पैटर्न जो थे ये बुलिश कंटिन्यूशन के थे। अब हम पढ़ते हैं बिरिश कंटिन्यूशन। इनको उलट कर लें तो बिरिश कंटिन्यूशन बन जाएगी। ठीक है? फॉर एग्जांपल, पहले हमने फ्लैग कैसे पढ़ा? बुलिश फ्लैग। फ्लैग कैसे था? ये देखें, ये और ये चीज, और यहां से ये। ठीक है? ये क्या बन गया हमारे पास? बुलिश फ्लैग। इसी तरह बिरिश फ्लैग कैसे होगा? ये मार्केट डाउन आ रही है और ऊपर जा रहा है, ये देखिए उल्टा झंडा यानी कि, और यहां से डाउन। यानी जो चीज आपने यहाँ पे पढ़ी है, इसको इसका अक्स कर लेंगे, इसको उलट कर लेंगे, तो सेम आपके पास बिरिश ट्रेंड आ जाएंगे। ठीक है? अभी देखें, ये आपको इन दोनों को कंपेयर करें, आपको एक ही चीज नजर आएगी। जैसे इसी को उल्टा कर लिया, इसी को हमने उल्टा कर लिया, तो ये बन गया। ठीक हो गया? मार्केट इन सारे पैटर्न्स में इतने पिप्स ही अपवर्ड जाएगी जितना स्टार्ट में राइज हुई है। हाँ जी, इतना ही जाएगी, इतना ही जाना चाहिए। समटाइम्स नहीं भी जाती, ठीक है, लेकिन टारगेट हमारा वही होता है, उतना ही जाना चाहिए। जो ट्रेड की मैनेजमेंट है ना, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास बियरिश फ्लैग है। ठीक है? ये बियरिश फ्लैग है। अब बियरिश फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, उसके बाद एक अप वेव लगती है इस तरह की। ठीक है? उसके बाद इस वेव का डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, इस तरह मार्केट नीचे आती है, टेस्ट करती है और नीचे निकल जाती है। ठीक है? अब आप यहाँ से एंटर हो गए, ये आपका एंट्री का पॉइंट था। ये जो प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है? अब टारगेट कितना है आपका? ये टारगेट है आपका कि पीछे से मार्केट जितना मूव करके आई है, जो उसका यहाँ से डाउन गिरना शुरू हुई है। ठीक है? ये जो वेव लगी है बड़े वाली, अब ये वेव फर्ज करें 100 पिप्स की है। ठीक है? अब आप यहाँ पे वेट करते हैं कि आपका टारगेट डाउन साइड 100 पिप्स, ये आपका टेक प्रॉफिट है, टीपी है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक होना है। अब मार्केट आती है नीचे, और ये 70 पिप्स का एरिया है, 70 पिप्स के बाद वापस मुड़ जाती है, यहाँ से मुड़ती है वापस और ऊपर निकल जाती है। तो क्या आपका नुकसान होगा? ये स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए आपका। ठीक है? नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। जब आपकी ट्रेड इतने प्रॉफिट में चली गई है, तो अब उसको लॉस में क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके लिए हम ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि आपने क्या करना है उस ट्रेड के साथ कि आपका लॉस हो ही ना। उसमें हम ये करते हैं कि जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलेगी, टेस्ट के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट होगा, हम अपना स्टॉप लॉस नीचे ले आएंगे। ठीक है? स्टॉप का जो जो हमारा लॉस की हद थी, जो हमारा स्टॉप लॉस का एरिया था, उसको हम उठा के एंट्री पॉइंट पे ले आएंगे, ताकि अगर अब वापस आती भी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक हो गया? ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसमें अपने परेशान नहीं होगी। अच्छा जी, ये चीजें समझ आइए आपको। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल का उलटा है। डिसेंडिंग में क्या होगा? असेंडिंग आपको बताया था कि छोटे से बड़ा, इस तरह, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट नीचे आ रही है और नीचे सपोर्ट बनाती है इस तरह, लेकिन ऊपर से इस जगह पे जो है डाउन साइड आ रही है मार्केट, ये चीज बता रही है आपको, नीचे सपोर्ट बनी हुई है। ठीक हो गया? अब इसमें क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट ऊपर जाएगी, देखिए ऊपर ऊपर दिखाया है, असेंडिंग जहां भी आएगा मार्केट ऊपर जाएगी, डिसेंडिंग जहां भी आएगा ये ट्रायंगल, उसमें मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है? डिसेंडिंग का मतलब ये है कि नीचे जाना चाहिए, इसको नीचे ब्रेकआउट, टेस्ट, और ये टारगेट, टारगेट इसके इक्वल, ये आपका एंट्री पॉइंट, टेस्ट पे एंट्री पॉइंट, और इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस। ठीक हो गया? इतना आसान चीज है, ये अक्सर बनती है ये भी, और बहुत अच्छा काम करती है कि जब भी आपके पास एक सपोर्ट बन गई है नीचे, तो आपने देखना है क्या ऊपर से, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। ऊपर जाने का जोर लगाती है, बार बार यहाँ टकराती है इस जगह पे, यहाँ से यहाँ पे नॉक करती है, ऊपर जाती है, फिर नॉक करती है, तो उतना ऊपर नहीं जा सकती, यानी जान नहीं है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, फिर नीचे नॉक करती है, फिर इतना ऊपर नहीं जा सकती। तो ये नैरो हो गई है, बहुत नैरो होने के बाद आखिरकार ये इसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सक रही, तो डाउन साइड ब्रेक कर देगी, ये वाला एरिया ब्रेक करेगी, टेस्ट पे आएगी, यहाँ से आप एंटर होंगे और फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। ये जो चीजें बनी हुई है ना, ये आइडियल वो है, शेप्स बनी हुई है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता, समटाइम्स क्या होता है, अगर मार्केट में प्रेशर ज्यादा है, तो मुमकिन है कि मार्केट
आपको टेस्ट का मौका ही ना दे, ठीक है। आप ये बनाते रहें, ये बन भी जाए, मार्केट ज्यादा नीचे चली जाए, ठीक है, टेस्ट का मौका ना मिले, ऐसा भी होता है। लेकिन आपने, ये चीजें आपको तजर्बे से आएंगी, ठीक है। पहली क्लास में आपको मैं नहीं बता सकता कि आपने फिर क्या करना है, ये चीजें आपको तजर्बे से आएंगी। आप जब काम करेंगे आपने यही देखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा सा टेस्ट मिले इस एरिया पे, मार्केट वापस आए यहाँ पे और यहाँ से आप एंट्री लें और फिर मार्केट अपने टारगेट की तरफ जाए। आमतौर पर ऐसे ही होगा। उमेर भाई, एक क्वेश्चन है इधर। जी जी। ये जो यही मेरा सवाल भी था जो आप बता रहे हैं कि अक्सर यही होता है कि ब्रेकआउट के बाद टेस्ट नहीं करती मार्केट, सीधा हाँ ऊपर चली जाती है। हाँ जी। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ब्रेकआउट सिर्फ होता है तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि टेस्ट कर भी सकती है या हो सकता है इतना प्रेशर है कि ब्रेकआउट ही होगा सिर्फ। एक तो आपने वो ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड में जान कितनी है, कितना तेजी से ट्रेंड गिर रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम आगे जाएंगे ना, हम आगे जाके हम्म पढ़ेंगे, क्लासेस लेंगे, तो उसमें जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, हम्म हम्म, अपने इन एरियाज में होगी, इन एरियाज में, तो यहाँ पे आपको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे, यानी ठीक है। आप ट्रेड जो है ना, आप यहाँ पे टेस्ट पे नहीं लेंगे, फिर आपकी ट्रेड यहाँ से चल रही होगी इस जगह से। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने नीचे गिरना है, वो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे वीएसए के, ठीक है। वो आपको यहाँ पे अच्छा, बताएंगे सही कि आपने यहाँ से एंट्री लेनी है, यानी हम पढ़ेंगे इनवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस, ठीक है। अभी हमने ट्रेंड लाइन का एक लेक्चर भी नहीं यहाँ पे किया। इनवर्स यूज है। ऑफ ट्रेंड बिल्कुल। लाइंस करेंगे, उसमें क्या होगा कि जब मार्केट इसे इन एरियाज को टच करेगी ना, तो आपको ये एरिया ही पहले से पता होगा कि मार्केट ने यहाँ आना है, यानी इतने आप उसमें इंशाल्लाह हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि अच्छा, मार्केट इस एरिया पे इस प्राइसेस पे आएगी, जब वहां पहुंचेगी आपको एविडेंस मिलेगा, यहाँ से आप सेल कर दें, ब्रेकआउट होता रहेगा जब भी होना होगा। अच्छा, जैसे वो अपनी गोल्ड की ट्रेंड लाइंस पहले से बनाई हुई थी तो हाँ, मैंने गोल्ड की लाइंस उधर ही लगाई मूव थी ना। करती रही। बिल्कुल, अभी जी भी जी आप जी। उसको देखेंगे तो बड़ा अच्छा काम करती है, ट्रेंड लाइन लगी होती है और हम वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आए, इस एरिया में आए, और आखिरकार वहां पे हिट करती है, हमारी ट्रेड एक्टिव होती है और मार्केट नीचे आ जाती है। इस हद तक इंशाल्लाह हो जाएंगे आप। चले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, कि बस ये पढ़ाना मजबूरी है, मैं क्यों ना पढ़ाऊँ ये, क्योंकि अब ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। यानी एक बच्चा अगर पहली क्लास में हुआ है तो उसको हम 10वीं में तो नहीं बिठा सकते ना, तो ये चीजें पढ़ के जाना पड़ेगा, इनसे गो थ्रू होंगे तो अच्छी चीजें समझ आना शुरू होंगी ऊपर जाकर। अच्छा, उसके बाद अब है रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है। ये आपने पढ़ी है कंटिन्यूशन, बुलिश कंटिन्यूशन, ये है बेरिश कंटिन्यूशन। अब हमारे पास आ गए हैं रिवर्सल्स। रिवर्सल्स में क्या होता है, ये बड़ा कॉमन पैटर्न है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम में क्या होता है कि मार्केट एक दफा नीचे आती है, ठीक है, फिर बाउंस करती है यहाँ से, फिर नीचे आती है सेम एरिया में, ठीक है, और उसके बाद इस एरिया को, इस अपनी जो रेजिस्टेंस बनाई थी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करके टेस्ट करती है और ऊपर निकल जाती है, ठीक है। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें काम करने लग जाए ना इतनी आसानी से जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो हर बंदा इसमें लाखों रुपए कमा रहा हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आती है एक दफा, बाउंस करती है, फिर वापस आती है, उनको पता है यहाँ से लोगों ने बाय किया हुआ है, ठीक है। वो हम चलाके हैं, वो हमसे ज्यादा चलाके, उनको पता है यहाँ से बाइंग का एरिया, यहाँ से लोगों ने बाय किया हुआ है। वो यहाँ से आपको निकालेंगे, पहले स्टॉप लॉस हिट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करेंगे, फिर यही काम होगा। इस स्टॉप लॉस से कैसे बचना है ये चीजें हम एडवांस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉटम क्या है। डबल बॉटम में मार्केट, नीचे आती हुई मार्केट, गिरती हुई मार्केट, गिरती हुई कीमतें दो दफा हिट करती हैं बॉटम को, एक दफा, फिर दूसरी दफा, और फिर ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है इसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं, किसी भी पैटर्न की नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाके नेक लाइन को मजीद अच्छे से पढ़ते हैं। ये अब आपका क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, कि मार्केट नीचे आ रही थी, उसने दो दफा बाउंस किया इस जगह से, इस एरिया से, और फिर वापस निकल गई, ऊपर निकल गई, ठीक हो गया। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल, यानी मार्केट नीचे आ रही थी और फिर बुलिश हो गई रिवर्सल लेकर। अगली चीज क्या है जी, ट्रिपल बॉटम। जैसे डबल बॉटम था ऐसे ट्रिपल बॉटम है। ट्रिपल बॉटम जो है वो डबल बॉटम से ज्यादा ताकतवर होता है, कि 3 बार मार्केट ने इस पे बाउंस किया, 1 2 3, ठीक है, और फिर यहाँ से अपनी नेक लाइन को ब्रेक किया। नेक लाइन जो होती है वो उसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है इसी को नेक लाइन बोलते हैं। ऊपर जाएगी, इसको टेस्ट करेगी और टेस्ट के बाद बुलिश हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें आपके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, स्टॉप लॉस आपका यही होता है, जो आपकी नेक लाइन बनी होती है ना, नेक लाइन का मकसद ये होता है कि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो इस जगह पे। यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है समटाइम्स। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, उसके नीचे स्टॉप लॉस कब और कैसे लगाना है, ये एंड की जाके चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा एविडेंस मिलेगा कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे ही नहीं, इसने एंट्री का लेवल यही बताया ना, कि यहाँ से आपने एंट्री करनी है इन जगहों से। कब एंट्री करनी है, जब आपकी नेक लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, यानी मार्केट नीचे हिट कर रही है इस एरिया को, ठीक है, 1 2 3। लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं कर रहे इस एरिया से, ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर निकलेगी,
इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी, वापस आएगी, यहाँ टेस्ट करेगी, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ठीक है, ये एंट्री का पॉइंट होगा, ऊपर हमारा टीपी और नीचे हमारा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस हम एंटर कब होंगे? अब इसने तो बता दिया कि यहाँ पे टच करे तो एंटर हो जाए, ऐसे हमने एंटर नहीं होना। ठीक है, हमारे पास एविडेंस होंगे मजीद एंट्री के लिए, जब वो पूरे होंगे तो हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉटम होता क्या है, वो ये होता है। अगली चीज है जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये बड़े काम की चीज है। इससे पहले हम ये हेड एंड शोल्डर पढ़ेंगे। ठीक है, फॉलिंग वेज भी अच्छा है, अक्सर बनते हैं वेजेस। ठीक है, लेकिन ज्यादा ये बनते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ज्यादा बनते हैं। ये भी बस आप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या चीज होती है। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में ऐसे एक शक्ल सी बनती है, इसको हम चैनल बोलते हैं, आगे जाके इसको पढ़ेंगे डिटेल से जाके। इसका जब भी ब्रेकआउट होगा अपसाइड तो ये ऊपर निकल जाएगी। इसको आप ट्रिपल बॉटम ही कह लें, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, जैसे ये बॉटम है ना, इसकी ऊपर वाली लाइन सीधी है, नीचे वाली लाइन सीधी है। इसमें नीचे वाली थोड़ी सी तिरछी होगी, ऊपर वाली भी थोड़ी सी तिरछी होगी। है ट्रिपल बॉटम ही, 1 2 3 3 टाइम नॉक करेगी और ऊपर निकल जाएगी। ठीक हो गया, इनको छोड़ दें आप बेसिक वेजेस को। जो मेन चीज है वो ये है। ठीक है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर, इसको हम पढ़ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, पहले हेड एंड शोल्डर को देखें कि मार्केट ये पैटर्न बनाती है अप। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर अपना ही एरिया ब्रेक करती है। ठीक है, फिर वापस इसी एरिया पे आती है। ठीक है, अब हालांकि इसको कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था, इस एरिया तक 50% रिट्रेसमेंट तक आना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, नीचे आती है मार्केट इस एरिया तक, वापस जाती है इस शोल्डर तक। ये शोल्डर बन रहे हैं, पहला शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये दूसरा शोल्डर बनेगा और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाएगी, नीचे डाउन साइड आ जाएगी। ये रिवर्सल का बड़ा मशहूर पैटर्न है। ठीक हो गया, रिवर्सल का बहुत मशहूर पैटर्न है। जब यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा, मार्केट वहां से नीचे गिरती है। ये बहुत ज्यादा काम करता है M5 में, M15 में, डेली में, हर टाइम फ्रेम में आपको ये पैटर्न मिलेगा। इसको ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब ये है इसकी नेकलाइन। इसकी एंट्री कैसे होती है कि जैसे ही मार्केट अपनी नेकलाइन को ब्रेक करेगी, यानी 1 2 3 4 5 और नेकलाइन ब्रेक होगी, नेकलाइन ब्रेक होगी, उसके टेस्ट पे आप एंटर हो जाएंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह हम जो चीजें पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें आप यहाँ से एंटर होंगे इस तरह से। ठीक है, इतना स्ट्रांग वो एविडेंस होंगे कि आपको यहाँ से बताएंगे, यहाँ से नहीं तो यहाँ से बताएंगे कि एंटर हो जाए, और फिर सारा कुछ ये काम अगला चलेगा। इसी तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, वो भी रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल। ये था बेरिश रिवर्सल, यानी मार्केट ऊपर जा रही है तो ये पैटर्न बनाने के बाद, अपनी नेकलाइन ब्रेक करने के बाद बेरिश हो जाती है। अप ट्रेंड जो है वो इस पैटर्न के बाद, इस पूरे पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा, इन्वर्टेड का मतलब उलट। ठीक है, इसका अक्स हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये मार्केट जो है वो डाउन साइड आ रही थी, एक शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर शोल्डर्स पे आई, दूसरा शोल्डर बनाया और नेकलाइन ब्रेक कर दी। ये नेकलाइन है इसकी। फिर नेकलाइन के टेस्ट पे आई, यहाँ से हम एंटर होंगे, इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे, और ये हमारा टारगेट होगा जहां से मार्केट ने कितना शुरू किया। ठीक हो गया, तो ये असली टारगेट क्या बताया हुआ है कि जितना ये हेड ऑफ डीप होगा ना नेकलाइन से, इतना ही आपका टारगेट यहाँ से होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रीवियस हाई तक जाती है मार्केट। यानी इसने क्या टारगेट बताया हुआ है कि जितना ये डीप होगा इसका हेड, इसकी नेक लाइन से जितना भी डीप होगा, उतना ही यहाँ से आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, अगर ये 50 पिप्स है तो ये भी यहाँ से आपका 50 पिप्स का टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये है पैटर्न्स, जो मशहूर तरीन पैटर्न्स हैं और अक्सर बन जाते हैं, और इनको आपने इस तरीके से ट्रेड करना है। इनके टेस्ट पे आपने इनको ट्रेड करना है। बगैर एविडेंस के जब भी ट्रेड करेंगे लॉस होगा, जब भी एविडेंस को देकर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब आप अपने सवाल कर लें। अच्छा, एक चीज और देखिए, मैंने आप ये जब भी क्लास खत्म होती है ना, तो मैं एक पोल भेजता हूँ, उसमें आपने बताना होता है कि आपको कितनी समझ आ रही है बात की। अगर आपको 60% से कम लगती है ना, या 60% लगती है कि मैं इतनी बात समझ आई है, तो फिर आपको ये मुझे जाने नहीं देना चाहिए ना। फिर आपको मुझे क्वेश्चन करने चाहिए कि हाँ ये भी बात समझ नहीं आई, ये भी समझ नहीं आई। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए 80%, 70%, 80%, आपको 90% समझ आए। जो चीज रह जाएगी वो आप रिकॉर्डिंग देख के पूरी करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बैठ के 50% या 60% समझ आएगी, तो फिर क्लास देख के आपको 70-80% समझ आएगी, दोबारा रिकॉर्डिंग देख के। तो ऊपर वाला 20% कहाँ गया? बात तो सारी समझ आनी चाहिए ना। अब यहाँ पे चेक, इनमें से मोस्टली कौन कौन से पैटर्न जो है हमने लर्न करने हैं ज्यादा तवज्जो से? ज्यादा तवज्जो से जो आपने देखने हैं ना, ये वेजेस देख के, वेजेस के अलावा, राइजिंग और फॉलिंग वेज के अलावा तकरीबन सब बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एडवांस में, आपको वही बता रहा हूँ बार बार, कि जब आप इन चीजों से आगे निकलेंगे ना, अगले महीने जब आप पढ़ रहे होंगे, उसमें ये चीजें फिर आपको ये फिर दूसरे तीसरे दर्जे में आ जाएंगी।
ठीक है, दूसरे तीसरे में आ जाएंगी, पहले नंबर पे आप उसी चीज पर ट्रेड करेंगे जो आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है, उसमें एडवांस चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो चीजें बनती हैं अभी भी, जो आपने अभी सीखनी है, ज्यादा गौर से सीखनी है, उसमें ये चीजें हैं, हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये बहुत ज्यादा बनता है एक। उसके बाद फ्लैग्स बहुत बनते हैं, ये और ये, ठीक है, फ्लैग्स की बनने की रेशो बहुत ज्यादा है, ये आपने ज्यादा गौर से पढ़ना है। और ये चीज तीसरी है सिमेट्रिकल, ये तो बिल्कुल आसान है ना। देखें सेम चीज है ये भी, इसको आप एक ही कंसिडर करें, एक ये और ये उसका यूनिट है, ठीक है, इसी को उल्टा करें तो वो बेरिश और बुलिश हो जाता है। एक चीज ये पढ़नी है, दूसरी ये याद करनी है, ज्यादा तरीके से इसको बनाना है, अपने कॉपी पे बनाए, मोबाइल पे बनाए या इस पर ड्राइंग में बनाए जाके लैपटॉप पे, ये आपने प्रैक्टिस करना है। दूसरा पैटर्न ये बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो उसका ब्रेकआउट अपसाइड होगा, डाउन साइड अगर मार्केट आ रही है तो उसका ब्रेकआउट डाउन साइड होगा। दूसरा तीसरा ये जो है ये हेड एंड शोल्डर्स, ये बहुत ज्यादा बनते हैं। बाकी ये ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये चीजें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। इनको क्योंकि इनको हम ट्रेड भी इस तरीके से नहीं करते, ये इनको ट्रेड करना सिंपल नहीं है, ट्रिपल बॉटम को डबल बॉटम को ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, एक सीधी सी बात है, जो ये लोग मार्केट चला रहे हैं ना, जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी आपके पैसे लेगा तो उनको फायदा होगा, आपको लॉस होगा तो उनको फायदा होगा, ठीक है। तो अब उसमें करना क्या, आपने अपने लॉस से बचना है। तो ये चीजें जो है लॉस करवाती हैं इस जगह पे। ट्रिपल बॉटम अगर आप सिर्फ इसको प्राइस एक्शन पढ़ के ट्रिपल बॉटम को ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो लॉस होगा, ठीक है। उन सबको पता है कि ट्रिपल बॉटम बन गया है, तो जितने भी यहाँ पे समझदार लोग हैं सबने यहाँ से बाय किया हुआ है, ठीक है। तो उन सब क्या करेंगे, नीचे आएगी मार्केट एक दफा, इन सबको निकालेगी यहाँ से, स्टॉप लॉस हिट करेगी, ठीक है, और ये दिखाएगी कि हम तो नीचे जा रहे हैं। यहाँ से वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो कहेंगे कि मार्केट तो सेल हो गई है, डाउन ट्रेंड में चली गई है, सेलिंग कर देंगे वो, ठीक है। वो भी होंगे जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ होगा, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे इन एरियाज में, तो वो भी फंस गए, जिन्होंने सेल कर दिया वो भी फंस गए, यहाँ से मार्केट बाय में चली जाएगी। तो इस चीज को हमने, बेसिक चीज जो है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पढ़ना है। इसके बाद सबसे पहले हम प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि इससे कैसे बचना है, ठीक है। स्मार्ट मनी जो है जब आपको ट्रैप करेगी तो उनके ट्रैप से कैसे बचना है, ये दो चीजें हो जाएंगी। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो आपको कंफर्मेशन देगा कि अब इस जगह से करते हैं बाय, ठीक है, यहाँ से बाय ना करें, यहाँ से बाय कर लें। ये चीजें अक्सर आपको मैं दिखा, अभी चार्ट पे चलते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा ये चीजें इतनी सिंपल वर्क नहीं करती। हाँ ये करते हैं, हेड एंड शोल्डर्स ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये फ्लैग्स ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस तरफ ब्रेकआउट दे दें 90% ट्रेड उस तरफ ही चलती है, ठीक है। इनको अपने ध्यान से करना है। ये चीन मैंने मार्क कर दिए हैं, वेजेस यानी फ्लैग्स, इनको फ्लैग ही कहें, वेज को छोड़ें, फ्लैग्स और सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स और ये हेड एंड शोल्डर्स, इनकी रेशो बहुत अच्छी है, इन्हीं पे आपने ज्यादा फोकस करना है।